हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे आप सब। चलिए आप स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 रे ऑप्टिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में और जो कुछ बचे हुए चीजें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और देन नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है इतना? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। सर आपने हमें बताया था प्लेन मिरर में सर जिधर ऑब्जेक्ट होता है, जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर सर उसकी इमेज बनती है। क्लियर है सर? हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस दूर है तो सर इमेज भी कितनी दूर होगी? x डिस्टेंस दूर होगी। क्या आपको ये बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। दूसरी बात सर देख लीजिए, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को इधर आगे बढ़ाया तो इमेज भी तो इधर आएगी। सर अगर आप इसको इधर ले रहे हो तो इमेज इधर आ रही है। दैट मींस इनके वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यू क्या है सर आपके पास? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। सर v को आपने क्या रखा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर है इतना? अब हमें क्या देखना है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हमने देखना है। तो इस पे हम जो है केस वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केस वन। केस वन में क्या करेंगे, हम मिरर को फिक्स रखेंगे, मिरर को फिक्स रखेंगे, फिर हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज में क्या रिलेशन आता है, क्या रिलेशन आता है। तो पहली चीज जो है सर, इसमें आपको मिरर को कुछ नहीं करना है। मिरर को सर आपको क्या रखना है? सर मिरर को फिक्स रखना है। दैट मींस पहले केस में हम क्या करते हैं सर, आप लोग जो है मिरर को फिक्स रखते हो, मिरर को फिक्स रखते हो। दैट मींस मिरर के साथ कुछ नहीं करते। ठीक है सर? तो पहली चीज क्या है सर, जहां ऑब्जेक्ट है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज बनेगी। क्लियर हुआ? u है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज। पहली चीज मुझे समझ आ गया सर, अगर मैं ऑब्जेक्ट को आगे ले जाऊंगा तो इमेज भी इधर आएगी, अगर मैं पास जा रहा हूं मिरर के तो इमेज भी मिरर के पास आएगी। लेकिन सर अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो इमेज इस तरफ आ रही है। दैट मींस पहली चीज मुझे समझ आ गई, इनके बीच में अपोजिट रिलेशन होगा, इनके बीच में अपोजिट रिलेशन होगा। क्लियर है इतना? हाँ सर। तो सर इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो मेरे पास u है, इसको हमने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेट d बाई डी टी। सर यहां पे क्या चेंज हो रहा है? x। जितना जितना मैं आगे जाऊंगा x कम होगा, जितना जितना मैं पीछे जाऊंगा x बढ़ेगा। दैट मींस सर u अगर ये इस तरफ गया तो u कम होगा, अगर इस तरफ गया तो u ज्यादा होगा। दैट मींस u क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ x। रेट ऑफ चेंज ऑफ x है यहाँ पे dx बाई dt। तो सर ये आपने u को जो है डिफाइन कर लिया है। क्लियर? समझ आ गया कि x किस रेट से चेंज हो रहा है वो मुझे u बताएगा। अगर ये कम होगा तो ये इस तरफ जाएगा, एंड सर अगर ये बढ़ेगा तो दैट मींस ये इस तरफ जा रहा होगा। क्लियर है इतना? ठीक है सर। सर v को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो ये भी क्या होगी, क्योंकि ये भी सर वेलोसिटी है dx बाई dt। लेकिन सर देख लीजिए सर, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो जो है इमेज इस तरफ आ रही है। जिस तरफ मैं ऑब्जेक्ट को ले जा रहा हूं इमेज उसके अपोजिट आ रही है, इसीलिए हम इसको एक माइनस साइन दे देते हैं, इसीलिए हम इसको एक माइनस साइन दे देते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरफ लिया तो इमेज इसके अपोजिट आ गई, इसलिए मैंने माइनस रखा। बाकी क्योंकि सर जितना मैं x इधर चलूंगा उतनी ही इमेज भी उधर चलेगी। दैट मींस ये भी किसके बराबर होगा? dx बाई dt के बराबर। तो सर यहां पे तो माइनस आ गया, बाकी तो अंदर वही बचेगा dx अपॉन dt। ठीक है सर? dx अपॉन dt क्या होता है सर? ये तो आपने अभी डिफाइन किया है सर, इसके बदले आप वापस डाल सकते हो u। तो सर ये तो माइनस ऑलरेडी है, dx बाई dt को मैंने क्या बोला है? u बोला है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में अपोजिट साइन होता है। क्लियर हुआ? ये माइनस क्या दिखाता है? पहली चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, इससे मुझे क्या समझ आ गया, ये आपको कोई नहीं पूछेगा ये डेरिवेशन, ये बस मैं आपको समझा रहा हूं। शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, जिस वेलोसिटी के साथ मैं ऑब्जेक्ट को ले जाऊंगा मिरर की तरफ, उसी वेलोसिटी के साथ इमेज भी आएगी मिरर की तरफ। पहली चीज, क्या आपको ये चीज समझ आ गई? हाँ सर। लेकिन सर इनके बीच में क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट होगा, वही ये माइनस साइन जो है हमें इंडिकेट कर रहा है। दैट मींस सर अगर आप इसको इस तरफ ले जाओगे 10 मीटर पर सेकंड से
तो ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो इस तरफ आएगी, उसकी भी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। क्या इतना क्लियर हुआ आपको? क्या ये फिर से समझ आ गया? फिर से मैं डिफाइन करता हूं, यू क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो यू क्या थी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस रेट से जो है मिरर की तरफ जा रहा है उसको मैंने यू बोला था। यू को हमने डिफाइन किया dx/dt, क्योंकि जैसे जैसे आगे चलेगा x चेंज होगा, पीछे चलेगा तो भी x चेंज होगा, दैट मींस dx/dt। सर v क्या आपने बोला? वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो v को मैं लिख सकता हूं d/dt, लेकिन -x, क्योंकि अगर ये इधर जा रहा है तो वो इस तरफ आएगा। मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, बोलूंगा इधर जो है नेगेटिव, अभी हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो मैं साइन कन्वेंशन में आपको समझा दूंगा, ठीक है। माइनस बाहर, अंदर बचा dx/dt। तो dx/dt के बदले u को यहां पे वापस पुट किया तो v आ गया -u वेक्टर, v आ गया -u वेक्टर। इसका मतलब अगर मैं मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चलूंगा तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल से और ये समझाना चाहूंगा। हाँ, तो चलिए, अब जो है यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच रही थी तो सोचा इसको यूटिलाइज करेंगे। ध्यान से देखना, पहली एग्जांपल आप देखो, ये आपके पास प्लेन मिरर है जो फिक्स है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इसकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड से ले जा रहा हूं तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? देखिए सर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है तो सर इमेज की वेलोसिटी इसके अपोजिट होगी, और वो भी सर होगी 10 मीटर पर सेकंड, और खत्म। ये सवाल खत्म हो गया। यहां पे दूसरा सवाल आप देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? दूर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। अगर ये इधर जा रहा है तो इमेज इसके अपोजिट उधर चली जाएगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो आपको इमेज भी दूर जाती हुई नजर आएगी, और सेम उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 8 मीटर पर सेकंड से। बस इनकी जो है डायरेक्शन अपोजिट होगी, वही ये माइनस यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट कर रहा था। क्या आपको क्लियर हुआ? ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई? पहले मैं आपको जो है इसमें सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी, फिर इसके ऊपर में आपको 10-20 सवाल करवाऊंगा, सो दैट आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ जाए और इसमें आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओ। आप जो है एग्जाम में प्रार्थना करो कि इस टॉपिक से सवाल आ जाए और हम उसको चुटकियों में सॉल्व करके ले जाए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए आप, फिर हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम जो है दूसरा केस डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमारे पास मिरर फिक्स होगा, लेकिन इसमें क्या है, इससे पहले हम ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करवा रहे थे, अब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करवा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर देख लीजिए, अगर ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको u वेलोसिटी के साथ मूव करवा रहे हो तो दैट मीन सर कुछ टाइम बाद सर ये यहां पहुंचा होगा। ये कहां पहुंचा होगा? यहां पहुंचा होगा। तो सर देख लीजिए, सर अगर ये यहां पर x डिस्टेंस दूर था, अगर आप इसको ऐसे मूव करवा रहे हो तो सर ये तो अभी भी x डिस्टेंस दूर ही रहेगा, दैट मींस इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट ऊपर चलेगा तो इसकी इमेज भी ऊपर चढ़ेगी, तो सर इसकी इमेज भी ऊपर चढ़ गई होगी। ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो ऊपर चढ़ गई होगी, बस वो ऊपर चली गई होगी, लेकिन वो कम या ज्यादा नहीं होगी। दैट मींस सर जिस स्पीड से मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर रखूंगा उसी स्पीड से इमेज भी ऊपर नजर आती हुई आएगी। क्या आपने कभी देखा है? मिरर में आप ऐसे जो है रखकर देखिएगा, तो जैसे जैसे आप पेन को ऊपर जाओगे तो मिरर भी उसी स्पीड से ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं होगा आप आराम से पेन को ऊपर ले रहे हो और मिरर में एकदम से ऊपर चली जा रही है, नहीं। जिस स्पीड से आप ऊपर या नीचे करोगे पेन को, उसी स्पीड से क्या होगा, मिरर में भी इसकी इमेज ऊपर या नीचे होते हुए दिखेगी। दैट मीन जिस स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट चलेगा उसी स्पीड के साथ इमेज भी चलती है। जब हम पैरेलल टू मिरर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं सर, शिफ्ट करते हैं, उसको वेलोसिटी देते हैं। तो सर ये तो सर बहुत सिंपल केस हो गया। सर यहाँ पे डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, सर ये दोनों क्या आएगी, बराबर आएगी। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। तो अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हुई तो इसके ऊपर में अब आपको 1-2 सवाल पहले करवाना चाहूंगा। तो पहला सवाल आप यहां पर अगर आप देखोगे, ये हमारे पास एक मिरर है। क्या है सर? मिरर है। और ये मिरर क्या है सर? ये मिरर आपने रखा है फिक्स। इस मिरर को क्या रखा है? इस मिरर को हमने फिक्स रखा है। एक ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे रख रहा हूं, तो मैं इसको 3 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ भेज रहा हूं। कितने? 3 मीटर पर सेकंड से। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल केस है। सर देख लीजिए, सर जो इसकी इमेज होगी सर वो भी हमें 3 मीटर पर सेकंड से इस तरफ आती हुई दिखेगी। क्लियर समझ आ गया? अब अगर मैं यहीं पे आपको बोलूं,
ये हमारे पास फिर से मिरर है और ये मिरर फिर से फिक्स है। इस बार अगर मैं ऑब्जेक्ट को 3 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ भेजूं तो क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे देखिए इमेज भी जो है 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाती हुई दिखेगी। यहां पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करवा रहा था तो इमेज उसके अपोजिट हो रही थी, इसलिए माइनस आ रहा था। यहां पे जिधर ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं इमेज भी उधर जा रही है। ऐसा थोड़ी होता है आप जो है हाथ को ऐसे कर रहे हो और मिरर में आपका हाथ नीचे जाते हुए हो दिख रहा है। अगर ऐसा आपको दिखा दैट मींस फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके शीशे में, या तो फिर आपको डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा या तो फिर किसी सुपरस्टिशन को आपको दिखाना पड़ेगा। शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूं सर जिधर आपका ऑब्जेक्ट जाएगा इमेज भी उधर ही चलती है। अगर हम पैरेलल टू मिरर जो है ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देते हैं तो सर क्या अब मैं एक अच्छा सवाल इन दोनों सिचुएशन को कंबाइन करके आपको दूंगा, और जनरली जो सवाल आता है वो दोनों सिचुएशंस को कंबाइन करके दिया जाता है। तो ध्यान से देख ले। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक यहां पर प्लेन मिरर है। क्या है? ये प्लेन मिरर है और मैं आपको बता दे रहा हूं ये प्लेन मिरर मेरे पास फिक्स है। और ये सवाल मैं आपसे करवा रहा हूं, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको जो है मिरर की तरफ ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, और साथ साथ में एक तो ये मिरर की तरफ भी जा रहा है और इसके दो कंपोनेंट है, इसको ऊपर भी वेलोसिटी है और ऊपर इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। तो अब आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। जब भी ऐसा सवाल आएगा सर आपको कुछ नहीं करना है, जब आप इस वाले कंपोनेंट को देखो तो इस कंपोनेंट को आप भूल जाओ। तो सर ये कंपोनेंट अगर मैं खाली देखूंगा तो मुझे ये 8 मीटर पर सेकंड मिरर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दैट मींस सर जो इमेज होगी सर वो भी मिरर की तरफ 8 मीटर पर सेकंड से नजर आती हुई नजर आएगी। एंड सर देख लीजिए सर ये ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इमेज भी ऊपर ही जाएगी 6 मीटर पर सेकंड से। तो सर अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखूं वेक्टर फॉर्म में, तो सर ये क्या है? आई कैप की तरफ क्या है? 8 आई कैप प्लस में सर ऊपर है 6 जे कैप, इसका जो है वेक्टर फॉर्म है। तो सर अब इमेज का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, क्योंकि कभी कभी वेक्टर फॉर्म में भी सवाल पूछ लिया जाता है। सिंपल है सर, देख लीजिए सर ये इधर 8 आई कैप था तो ये तो सर -8 आई कैप होगा। दैट मींस ये पीछे है इसलिए इसको -8 आई कैप। लेकिन सर ये यहां भी 6 आई कैप ऊपर था और यहां भी ऊपर था, दैट मींस प्लस में आ जाएगा 6 जे कैप, ये तो चेंज नहीं हुआ। तो यहां से मुझे एक चीज समझ आ रही है, तो अगर मुझे कभी जो है वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर्म में दी हुई होगी, क्या होगा? वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर्म में दी हुई होगी। तो ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको कहां पे समझाया था, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाया था। वहां पे मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको वेलोसिटी वेक्टर जो है दिया हुआ होगा इमेज इंसिडेंट रे का, तो रिफ्लेक्टेड रे में सिर्फ नॉर्मल वाला कंपोनेंट रिवर्स करना है। उसी तरीके से अगर आपको इमेज का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर दिया होगा, इमेज का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर दिया होगा, तो उसमें सिर्फ नॉर्मल के अलोंग वाला कंपोनेंट चेंज करना है। देखिए सर ये मिरर ऐसे रखा है, तो सर इस मिरर के नॉर्मल तो ऐसे होगा और वो किधर होगा सर? ये तो आई कैप में होगा, तो सर इसका सिर्फ आई कैप वाला कंपोनेंट ही चेंज होगा, इसका सिर्फ आई कैप वाला कंपोनेंट रिवर्स हुआ, बाकी ये सेम रहा है। क्या इतना क्लियर हुआ? ये मैं और अंडरस्टैंड आपको करवाऊंगा, इसके ऊपर हम बहुत सारे सवाल करेंगे सो दैट आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हो जाए। क्लियर है? पहले आप इतना नोट कर लीजिए। हाँ तो चलिए अब हम और एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इफ द मिरर इज डिस्प्लेस्ड। इस बार क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे? फिक्स रखेंगे। ऑब्जेक्ट को क्या रखा है? फिक्स रखा है। लेकिन इस बार जो है मिरर को हम डिस्प्लेस करने जा रहे हैं। अब हम मिरर के साथ, अभी हमने क्या देखा, अगर ऑब्जेक्ट को हमने इधर चलाया तो इमेज की वेलोसिटी इस तरफ आई, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर थी तो इमेज की वेलोसिटी भी ऊपर रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन तब हमने मिरर को फिक्स रखा था। लेकिन अब अगर मिरर ने मूव करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मिरर इधर चला, तो इमेज कहां जाएगी और कितनी वेलोसिटी के साथ जाएगी? अब ये सवाल हमारे पास है। क्लियर है इतना? हाँ सर, यहां तक समझ आ गया। तो सवाल क्या कह रहा है, ये केस हम इसमें क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को फिक्स रखेंगे। ऑब्जेक्ट पहले भी यहां था, बाद में भी ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा। दैट मीन सर ऑब्जेक्ट जो है सर ऑब्जेक्ट आपका फिक्स है। क्लियर है इतना? हाँ सर। देखो सर पहले क्या था, ऑब्जेक्ट कितना दूर था? L डिस्टेंस दूर था, तो इमेज भी L डिस्टेंस दूर रही। ऑब्जेक्ट L डिस्टेंस दूर था, इमेज भी L डिस्टेंस दूर रही। क्लियर है इतना?
लेकिन इस बार हम मिरर को फॉर एग्जांपल अभी हम रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मिरर को x डिस्प्लेस करेंगे, मिरर को x डिस्प्लेस करेंगे। हम इसको इधर भी कर सकते थे, अभी मान लीजिए इधर किया है, फिर हम उसी हिसाब से जो है रिलेशन डेवलप करेंगे। तो दैट मींस आप जो है आपने मिरर को कितना डिस्प्लेस किया है, x डिस्प्लेस किया था, क्योंकि पहले मिरर यहां था, अब मिरर को थोड़ा सा मैंने आगे रखा है। तो लेकिन ऑब्जेक्ट फिक्स है, पहले भी ऑब्जेक्ट यहां था, अभी भी ऑब्जेक्ट यहां है। पहले ऑब्जेक्ट l डिस्टेंस दूर था तो इमेज l डिस्टेंस दूर ही बनी। इस बार अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, आप बोलोगे सर देख लीजिए सर यहां से यहां तक तो सर फिक्स है, यहां से यहां तक तो सर l है, ठीक है सर, और आपने उसमें x बढ़ाया तो सर दैट मींस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई सर l प्लस x। क्या इतना क्लियर है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हुई, l प्लस x होगी। बहुत बढ़िया। तो सर इमेज भी कितना दूर बनेगी, वो भी बनेगी l प्लस x डिस्टेंस दूर। तो दैट मींस यहां पर हमारी इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट और इमेज। क्या है आपको ये इतनी चीज समझ आ गई? समझ आ गई इतना? हाँ सर। तो चलिए अब अगर मैं इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, इन दोनों को क्या करूंगा, सॉरी इन दोनों को मैं सबट्रैक्ट करूंगा, इन दोनों को मैं सबट्रैक्ट करूंगा, आपको उससे दिखेगा कि इन दोनों को, क्योंकि देखो पहले ऑब्जेक्ट एल डिस्टेंस दूर था तो इमेज भी एल डिस्टेंस दूर बनी। अब अगर मैंने मिरर को एक्स डिस्प्लेस किया तो इमेज क्या बन रही, एल प्लस एक्स दूर बन रही है। तो पहले इमेज तो यहां थी, पहले कहां थी इमेज, सब बननी चाहिए थी इमेज यहां, बननी चाहिए थी इमेज यहां, लेकिन बन गई है इमेज यहां। अब ये इतना डिस्टेंस जो बढ़ गया है मिरर को डिस्प्लेस करने की वजह से, वो डिस्टेंस कितना होगा मैं उसको निकालना चाहता हूं, फिर मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी पता चलेगी। ठीक है सर, तो चलिए आपको क्या करना है, इसको आपको पहले निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैं पहले इनिशियली कितना दूर था, इनिशियली अगर मैं देखूंगा तो सर इनिशियली ये l प्लस 12 डिस्टेंस दूर था, ठीक है। हाँ तो चलो मैं इस गैप को कुछ नाम दे देता हूं, चलिए मैं इस गैप को नाम दूंगा डेल्टा एक्स, ठीक है। आपके लिए मैं इस गैप को कुछ नाम दूंगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। देख लीजिए सर, देखिए अब आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितना बना, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में सर कितना डिस्टेंस रहा है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरी डिस्टेंस निकालूंगा माइनस ये वाली डिस्टेंस करूंगा, तो ही तो मुझे ये पता चलेगी। देखो ये पूरी डिस्टेंस माइनस इतनी वाली डिस्टेंस, तो मुझे ये नया डिस्टेंस जो है मिरर को, इमेज तो यहां बननी चाहिए थी लेकिन मिरर डिस्प्लेस करने की वजह से ये डेल्टा एक्स जो है शिफ्ट हो गया। ये कितना शिफ्ट हो गया वो निकालने के लिए मैं ये डिस्टेंस माइनस करूंगा ये वाली डिस्टेंस जो मेरे पास 12 ऑलरेडी है। तो सर क्या डिस्टेंस है, पहले सर आपके पास जो डिस्टेंस है सर वो है l प्लस एक्स, ठीक है, प्लस सर यहां से यहां तक फिर से है l प्लस एक्स, ठीक है सर, माइनस इनिशियली कितना दूर था l और l 12, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है सर ये है 12, ठीक है सर। ये हो गया l प्लस l, सर ये हो गया 12 प्लस x प्लस एक्स, सर ये हो गया 2x माइनस है सर 12 और 12 हो गया कैंसल, और यहां पे बच के आ गया मेरे पास 2x, डेल्टा x किसके बराबर आ गया 2x। दैट मींस अगर मैंने मिरर को x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है तो इमेज 2x डिस्टेंस जो है वो क्या हुई है, डिस्प्लेस हुई है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मिरर को बोलूंगा, क्या बोलूंगा सर, वेलोसिटी ऑफ मिरर को आप बोल दीजिए क्योंकि x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है तो dx बाई dt। लेकिन सर तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मिरर को मैंने vm बोला है सर, वो मेरे पास आ गया है dx बाई dt क्योंकि मैंने उसको x डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो सर वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितने आ गया सर, वो तो डबल डिस्प्लेस हुआ, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज, यहां पे मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया 2x, यानी कि इसी को डिफरेंशिएट करेंगे d बाई dt, सर 2 आ गया बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर बच गया सर dx बाई dt। सर dx बाई dt क्या है सर, ये तो आपने वेलोसिटी ऑफ मिरर को माना है, तो सर ये आ गया 2 dx बाई dt है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मिरर। दैट मीन्स इसका समझ मेरे को ये आ रहा है, यहां पर जो है मुझे रिलेशन मिला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर के बराबर, ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर के बराबर। तो सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर मैं जो है मिरर को v वेलोसिटी दूंगा तो इमेज
2v वेलोसिटी के साथ उधर ही चलेगी, जिधर मैंने मिरर को डिस्प्लेस किया उधर ही मेरी इमेज भी डिस्प्लेस होगी। जैसे मैंने यहां मिरर को उधर डिस्प्लेस किया, इमेज भी उधर ही डिस्प्लेस हुई, इसलिए यहां पे प्लस साइन है, लेकिन डबल होगी। लेकिन क्या होगी? डबल होगी। आई होप जो है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इस पे अगर मैं सिंपल सवाल आपसे यहां पर दे दूं, यहां पे जो है ऑब्जेक्ट है सर, इसको मैंने फिक्स रखा है। अब अगर मैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ मिरर को v बोल दूं, तो सर यहां पे जो है इसकी इमेज बनेगी। सर इसकी क्या वेलोसिटी होगी? सर वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट फिक्स है। मिरर को आपने इधर v वेलोसिटी से भेजा है, तो सर वो होगा 2v, क्योंकि वह ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर के बराबर होता है। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम और एक केस डिस्कस करेंगे, देन फिर हम बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये और एक पॉइंट, यहाँ पे हमने क्या सीखा इस वाले केस में, वेलोसिटी ऑफ इमेज ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर के बराबर होती है। और अगर हम वेलोसिटी ऑफ मिरर जो अलोंग द नॉर्मल होगी उसको v बोलेंगे, तो इमेज की वेलोसिटी हमने क्या देखा सर, वो 2v आ गई इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मिरर। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए, फिर हम जो है चौथे केस के ऊपर आ जाते हैं।